अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएचएस का टॉपिक 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। और डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 18 को स्टडी कर रहे होंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एज पर सिलेबस ऑफ यूएचएस, अगर आप यूएचएस का सिलेबस देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट पॉइंट उसने मेंशन किया है दैट इज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे होंगे हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम रेक्टिफिकेशन को स्टडी कर रहे होंगे, इधर वो हाफ वेव है या फुल वेव है, तो उसमें बार बार एक वर्ड यूज किया जाएगा कि डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है या डायोड रिवर्स बाइज्ड है। तो एक्चुअली डायोड की बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्विकली और रिवर्स बाइसिंग को हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे, ताकि डियर स्टूडेंट्स जब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को थॉरोली स्टडी कर रहे होंगे, एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको वहां पर ये बात, ये स्टेटमेंट बड़े अच्छे से समझ आए कि भाई डायोड के फॉरवर्ड बाइज्ड होने का क्या मतलब है और डायोड के रिवर्स बाइज्ड होने का क्या मतलब है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं अबाउट डायोड्स, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे और डिफाइन करेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डायोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अ सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन। ये मैंने एक डियर स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। मैंने सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को इस तरीके से डॉप किया है कि उसका जो एक रीजन है वो एन टाइप है, दूसरा पी टाइप है। ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं ऐसे याद करवाता होता हूं कि एन फॉर नेगेटिव, ठीक है जी, और पी फॉर पॉजिटिव। तो एन फॉर नेगेटिव का मतलब यह है कि इस एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन्हें मैं ब्लू डॉट्स की मदद से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे यहां पर होल्स मौजूद होंगे, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है कि आप यूं समझिए कि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे होल्स मौजूद होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो जैसे ये पीएन जंक्शन बनता है ना, तो एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके अपनी थर्मल रैंडम मोशन की वजह से पी रीजन में चले जाते हैं। तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस जंक्शन के अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरीके से, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको जंक्शन के अक्रॉस चार्जेस नजर आ रहे हैं और ये जो एक सर्टेन रीजन आपको नजर आ रहा है, इसका नाम होता है डिप्लीशन रीजन। इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहां पर चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। तो जब कभी डिप्लीशन रीजन बन जाता है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है इस रीजन के अंदर, जो मजीद इलेक्ट्रॉन्स की एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूजन को रोक देती है। अब ये डिप्लीशन रीजन की तो हमने बात कर ली। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है यहां पे पोटेंशियल भी होगा। तो अगर ये डायोड सिलिकॉन का हो तो वो जो पोटेंशियल है बेटा वो 0.7 वोल्ट होता है, और अगर ये जर्मेनियम का हो डायोड तो इस केस में जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल बैरियर का मतलब यहां पे एक ऐसा पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रॉन को, यानी एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को पी में नहीं जाने दे रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इस पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, और ये रीजन कौन सा होता है? डिप्लीशन रीजन। अब डायोड क्या है? डायोड असल में एक पीएन जंक्शन ही है। हम इस एन रीजन से एक वायर अटैच करके बाहर निकाल देते हैं, इस पी रीजन से एक वायर अटैच करके बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे पीएन जंक्शन को एक कैप्सूल के अंदर फिक्स कर देते हैं, या इसे आइसोलेट कर देते हैं, या इसके ऊपर कोई एक ऐसा खोल चढ़ा देते हैं जिससे ये जो पूरा पीएन जंक्शन है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये डायोड है। अब डियर स्टूडेंट्स, डायोड का सिंबल क्या है? डायोड का सिंबल इस तरीके से है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। और इसमें ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये एरो ये बेसिकली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, डायोड तो पीएन जंक्शन है, तो अब यहां पे ये बात समझनी है कि इसमें से पी रीजन कौन सा है और एन रीजन कौन सा है। ये देखिए, ये जो स्मॉल वर्टिकल लाइन है ये एन रीजन को शो करता है और ये पी रीजन को शो करता है। मैं याद रखने के लिए इसको ऐसे बताया करता हूं कि देखें, अगर आप इसको यूं वर्टिकली थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ कर देना यहां पे, तो ये देखें एक्चुअली ये चीज पी बन जाती है, दिस इज पी, आपको नजर आ रहा है।
तो वहां से समझ आता है जी एक्चुअली दिस इज, ये याद रखने के लिए कन्वेंशन है जो कि मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूं। तो दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। अब यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे बाइसिंग का। बाइसिंग क्या होती है, क्विक रिव्यू लेते हैं बाइसिंग का। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज टू ए सेमीकंडक्टर डायोड इज नोन एज बाइसिंग। बाइसिंग दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, एक रिवर्स बाइसिंग होती है। तो आइए जरा फॉरवर्ड बाइसिंग को देखते हैं। एफ डॉट बी का मतलब है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है। बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड होगा इसके पी रीजन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे। आप सादा लफ्जों में इस तरह से याद रखिए कि अगर इस पी रीजन का पोटेंशियल हाई हो, ठीक है, पी रीजन का हाई पोटेंशियल होना चाहिए और इस एन रीजन का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो पोटेंशियल होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं जो आपको हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को समझने में मदद देंगे। नंबर वन, जब कभी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसमें से फॉरवर्ड करंट पास करता है जो कि मिली एम्पेयर के ऑर्डर का होता है। सेकेंडली, जो रेजिस्टेंस होती है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो काफी लो होती है, इट इज वेरी लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली ओहम। अब इसके बाद एक और चीज सीखनी है, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड होता है ना तो डायोड बेसिकली क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करता है क्योंकि ये अपने अंदर से करंट को पास करने देता है। तो यहां पे ये बात हम मेंशन करेंगे कि जो डायोड है वो बेसिकली क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें, बल्कि रिवर्स बाइसिंग की भी बात करने से पहले एक और माइनर सा पॉइंट समझ लें कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है ना तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ना इसकी विड्थ कम हो जाती है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डी फॉर डिप्लीशन और आर फॉर रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ये होगा। अब रिवर्स बाइसिंग को भी जल्दी से रिकॉल करते हैं। रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसी बाइसिंग होगी जो कि फॉरवर्ड से थोड़ा सा ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, अब डायोड के पी रीजन का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और एन रीजन का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। मतलब इस तरीके से पी रीजन को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, एन रीजन को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप ये ग्रैब कीजिए कि अगर पी रीजन का पोटेंशियल लो हो और एन रीजन का पोटेंशियल हाई हो तो हम उस डायोड को रिवर्स बाइस्ड डायोड कहेंगे। अब इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं। जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है डियर स्टूडेंट्स तो उसमें से रिवर्स करंट पास करता है मोमेंटेरीली और ये माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का होता है। इसके बाद एक और बात याद रखनी है, जो रिवर्स रेजिस्टेंस होती है ये मेगा ओहम के ऑर्डर की होती है, यानी वेरी लार्ज होती है, ठीक है। और डायोड ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है, ओपन स्विच। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक आखिरी पॉइंट आपने याद रखना है कि जब कभी डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है ना तो ये जो आपको डिप्लीशन रीजन नजर आ रहा है ना इसकी विड्थ बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन increases, width of D for depletion, R for region, it is increases. अब एक और छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि जब आप टेक्स्ट बुक में इसे क्विक रिव्यू के तौर पे देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए देख रहे होंगे तो बेटा आपको टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ नजर आएगा। वो ग्राफ एक्चुअली ऐसा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वोल्टेज है, वर्टिकल एक्सिस पे करंट है, ठीक है। मैं अभी फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा हूं तो ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, जीरो से ऐसे लीनियरली राइज करेगा और उसके बाद एकदम से ग्राफ यहां से यूं ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट होगा इसे आप देखेंगे ये 0.7 वोल्ट का होगा। तो ये देखें 0.7 वोल्ट क्या है, एक्चुअली 0.7 वोल्ट हमारा यहां पर पोटेंशियल बैरियर है। जब आपका एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होगा देन करंट एकदम शूट करेगा और ऊपर को जाएगा। ये इस तरह का आप एक ग्राफ देखेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अब जरा जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है या वो रिवर्स बाइज्ड है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये एक डायोड है, मैं कुछ डायोड्स को यहां पे सबसे पहले
ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद फिर हम इसे डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होंगे और कौन से डायोड रिवर्स बाइज्ड होंगे। जैसे लेट्स से ये 0.0 वोल्ट पे है और ये 2 वोल्ट पे है। इसी तरह से दिस इज एट -1 वोल्ट एंड दिस इज एट -2 वोल्ट। अब ये दो डायोड्स आपके सामने हैं, जल्दी से सोच के जरा बताइए कि इन दोनों में से फॉरवर्ड बाइज्ड कौन सा होगा और रिवर्स बाइज्ड कौन सा होगा। देखिए फॉरवर्ड बाइज्ड की कंडीशन ये है, पी रीजन का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एन रीजन का पोटेंशियल लो होना चाहिए। और रिवर्स बाइज्ड की कंडीशन ये है कि पी रीजन का पोटेंशियल लो होगा और एन रीजन का पोटेंशियल हाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फर्स्ट डायग्राम को देखें, इस फर्स्ट डायोड को देखें जिसके हमने टर्मिनल्स पे डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं, तो पी रीजन, दिस इज द पी रीजन एंड दिस इज द एन रीजन। तो पी रीजन का पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। दिस इज लो, किसके कंपैरिजन में? एन रीजन पे जो हमने वोल्टेज दिया है वो कितना है? 2 वोल्ट। तो जो फर्स्ट डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें एन रीजन का पोटेंशियल ज्यादा है और पी रीजन का पोटेंशियल कम है। तो ये बेसिकली हमारा रिवर्स बाइज्ड डायोड है, ठीक है। अब अगर सेकंड डायग्राम की बात करें, ये जो मैंने सेकंड डायोड यहां पे शो किया है, यहां देखें पी रीजन का पोटेंशियल है -1 वोल्ट और एन रीजन का पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, दिस इज -2 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे याद रखने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जो एमडी-कैट का स्टूडेंट होता है वो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये बात नहीं समझ आ रही होती कि ज्यादा वैल्यू कौन सी है, लेसर वैल्यू कौन सी है। तो यहां पे याद रखने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है, ये देखें, आप कंसीडर कीजिए दिस इज 0 वोल्ट, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होकर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नीचे आ जाएं, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, मतलब ये देखें, मैंने यहां से ऐसे जाना है ऊपर की तरफ, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है -2 वोल्ट। ऊपर जाऊंगा तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। -1 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन -2 वोल्ट। तो ये जो -1 है बेसिकली ये आपका हाई वोल्टेज है और ये जो -2 है ये आपका लो वोल्टेज है, ठीक है जी। -2 इज लो पोटेंशियल, ठीक है, -1 इज हाई पोटेंशियल। ये -1 हाई क्यों है? क्योंकि ये देखिए ये 0 के करीब है और जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैल्यू मोर पॉजिटिव होती जाएगी। तो जब नीचे से रीड करेंगे देखें -2 इज मोर नेगेटिव, -1 इज लेस नेगेटिव, या दूसरे लफ्जों में -1 इज मोर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। तो अब देखें ये जो पी रीजन है इसका ये जो पोटेंशियल है -1 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल है और जो -2 वोल्ट है ये लो पोटेंशियल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी डायोड के पी रीजन को आप हाई पोटेंशियल दें और एन रीजन को आप लो पोटेंशियल दें तो वो बेसिकली फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप अपनी कीट्स को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आप वहां पे आप डिफरेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं कि लेट्स से देखें, एक ये डायोड है और इसके साथ ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज 20 ओम, ठीक है। और इसी तरह से इसके पैरेलल में एक और डायोड है और इसके साथ भी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज ऑफ 20 ओम। और हमने क्या किया, हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। और बैटरी का जो अपना डियर स्टूडेंट्स यहां पे पोटेंशियल है दैट इज 2 वोल्ट। तो एक्चुअली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहां से जो पास करने वाला या पूरे सर्किट में जो पास करने वाला करंट होगा वो क्या होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये होगा हाई पोटेंशियल, ठीक है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये होगा लो पोटेंशियल। अब दो डायोड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हाई पोटेंशियल पी रीजन को फीड हो रहा है, यहां पे लो पोटेंशियल एन रीजन को फीड हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो डायोड आपको नजर आ रहा है ये फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखें, ये हाई पोटेंशियल एन रीजन को फीड हो रहा है, ये लो पोटेंशियल पी रीजन को फीड हो रहा है। तो ये जो डायोड आपको नजर आ रहा है ये रिवर्स बाइज्ड डायोड है। और क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हम जिन डायोड्स की बात कर रहे हैं वो आइडियल डायोड्स हैं, ठीक है। तो अब इस डायोड में से तो करंट पास ही नहीं करेगा। एक्चुअली करंट इस तरीके से यहां से आएगा
ठीक है, यूं करंट जाएगा, जब यहां पे आएगा तो इस ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है तो वो ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। तो जब ये ओपन स्विच है, इसका मतलब है कि यहां पे पाथ कंप्लीट नहीं है, तो इस पूरी ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा। तो यहां से आने वाला करंट यूं आएगा और इस डायोड और रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए यहां पे वापस आ जाएगा। तो एक्चुअली जब हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे तो करंट के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R। V हमें गिवन है डेट इज 2 और R हम कौन सी कंसीडर करेंगे। देखिए करंट के पाथ में जस्ट ये रेजिस्टेंस आ रही है, ये पूरी ब्रांच में से तो करंट ही नहीं पास कर रहा था, तो इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो R आ जाएगी जी हमारे पास 20, इट विल बी 1 ओवर 10। तो बेटा हम इसे 0.1 एम्पेयर कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डायोड को और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। अब जब आप अपनी किड्स से डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। रेक्टिफिकेशन को मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूं कि रेक्टिफिकेशन है क्या। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is known as rectification। अब रेक्टिफिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, यहां पर हमने जो सीखना है वो ये है जी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा। HWR मीन टू से दैट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें हम बात करेंगे ओनली वन हाफ ऑफ AC, ओनली वन हाफ ऑफ AC is converted into DC। मतलब AC की जो पूरा साइकिल है ना, एक AC की जो पूरी वेव है उसका जस्ट वन हाफ हम लोग DC में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इस वजह से इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और एक है जी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, full wave of AC is converted into DC। full wave of AC is converted into DC। डियर स्टूडेंट्स, मजीद हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्किट डायग्राम्स और उसकी वेव फॉर्म्स आ जाएंगी।